सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से सरकार हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करना चाहती है, लेकिन योजनाओं का कितना पालन हो रहा है और व्यक्ति विशेष को कितना लाभ मिल पा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ऐसे भी हैं कि अब भ्रष्टाचार को उजागर करने पर भी झूठी शिकायत और आरोप झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही मामला जनपद पंचायत बुढ़ार से सामने आया, जहां क्षेत्र की ग्राम पंचायत के एक निर्माण कार्य की खबर प्रकाशित करने के बाद झूठे आरोप लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता धर्म का पालन कर भ्रष्टाचार को सामने लाने का प्रयास किया। बीते दिवस जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत घोरवे में एक स्टॉप डैम निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आने के बाद जब पत्रकार मौके पर सच जानने गए और पत्रकारिता के सभी मापदंडों का पालन करते हुए खबर प्रकाशन किया तो उन्हें तमाम आरोपों ने अब घेर लिया है। शहडोल जिले की जनपद पंचायत बुढ़ार हमेशा ही विवादों के घेरे में रहती है और हर अखबार की सुर्खियों में जनपद पंचायत बुढ़ार की खबरें प्रकाशित होती है, लेकिन कार्रवाई न होने से ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंचों के हौसले बुलंद हैं। हाल ही का मामला बता दें कि ग्राम पंचायत घोरवे में एक स्टॉप डैम जिसका निर्माण कार्य जारी है, कुछ पत्रकारों ने उस संबंध में खबर करने गए और उसी तारतम्य में सीओ से और सचिव से और भी विधायक से इस संबंध में बात की, जिसमें से ग्राम पंचायत के सचिव राकेश त्रिपाठी द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में पत्रकारों ने बुढ़ार थाने में लिखित शिकायत दी है और उनके और भी कारनामे पता चला है कि शासकीय ज़मीन में कब्जा है और भी ग्राम पंचायत में कई प्रकार के भ्रष्टाचार कर चुके हैं। इस संबंध में पत्रकार आज उनके निलंबन की कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपेंगे जिला सीओ को। ग्राम पंचायत घोरवे से कल हम लोग अपने मीडिया साथियों के साथ गए थे ग्राम पंचायत घोरवे, जहां स्टॉप डैम का निर्माण कार्य चल रहा था और 80% करीब वहां कार्य पूर्ण हो चुका। न वहां कोई सूचना पटल है, न कोई बोर्ड है, न कोई वहां एस्टीमेट है, कुछ भी ऐसी जानकारियां वहां नहीं मिली। जिस संबंध में राकेश त्रिपाठी वहां के सचिव हैं, उनसे बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और वो बोले कि ये अन्नू सिंह का काम चल रहा है, उनसे बात करिए। और अभद्रतापूर्ण बातें की उन्होंने। इस संबंध में आपका क्या कहना है? और जिसकी सूचना जानकारी हम आपको शाम को फ़ोन के माध्यम से आपको दिए हैं। निश्चित रूप से आपने हमको सूचित किया था तत्काल, और मेरा इस संबंध में यही कहना है कि जो हमारे निर्माण कार्य हैं, जो शासन की गाइडलाइन है उसके तहत होने चाहिए। सूचना का बोर्ड भी लगना चाहिए, वो पूरी जानकारी भी वहाँ पे प्रदर्शित होना चाहिए। और जो यदि आपसे कोई जानकारी मांगता है तो जैसी उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से संयमित व्यवहार करते हुए आपको जानकारी दी जानी चाहिए। और ऐसा अगर गलत व्यवहार किया गया है और यदि गलत उन्होंने किसी तरह का है तो उसके जो भी नियम के अनुसार है उस तरह से कार्रवाई होना चाहिए। और उनसे हम लोग स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने किस कारण से इस तरह की बात रहा। सर, फ़ोन के माध्यम से उन्हें हम लोगों के मोबाइलों पर अनाप शनाप मैसेज लेकर, टेक्स्ट मैसेज लिखकर फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा अनियमितताएँ की गई। तो सर उस सिलसिले में भी हम जानकारी देना चाहते हैं। सर ऐसी कुछ अनियमितताएँ हुई नहीं है वहाँ पर नहीं, इस संबंध में अगर कोई मैसेज करना इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो बात है वो संयमित और जो हम लोग भी एक हमारी जो सीमा होती है उस सीमा के अंतर्गत रह के बात करना चाहिए, समझाइश देना चाहिए और कोई अनाप शनाप इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा ये भी बोला गया कि हमारे बिना जानकारी के आप क्यों यहाँ ग्राम पंचायत में आ गए हैं, हमको जानकारी दे के आना चाहिए। हमें ग्राम पंचायत में जाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है और किसी को सूचना दे करके जाना ऐसा कोई नियम कायदे में नहीं है। बिना सूचना दिए भी जाया जाता है और लोग जाने चाहिए और जाते हैं। इस तरह की किस परिस्थिति में वो कह रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं उनसे। इस कार्रवाई में सर आपसे हम क्या अपेक्षा करें? नहीं, निश्चित रूप से आपने संज्ञान में लाए हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम जरूर उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, उनका पक्ष भी सुनेंगे और अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाएगी, कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से जो प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाइयाँ होंगी। शहडोल से अनिल लाहगीर की रिपोर्ट।